पढ़ाई के साथ साथ साइकोलॉजिकली भी थोड़ी बहुत चीज़ें मैटर करती है पेपर क्लियर करने के लिए। मैंने अपनी प्रिपरेशन में साइकोलॉजिकली क्या चीज़ फॉलो करी थी और क्या चीज़ अवॉइड करी थी वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। जिसने ये वीडियो देख ली भाई उसके लिए फ़ायदा है, नहीं देख ली तो प्रिपरेशन तो सारे कर रहे, कभी ना कभी तो सिलेक्शन ले ही लेंगे। तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है। जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ थ्रू एसएससी सीपीओ 2022 विद ऑल इंडिया रैंक 48। और मैंने काफ़ी एग्जाम्स में फाइनल सिलेक्शन भी लिया है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और मैंने एडिशनल एग्जाम्स भी क्लियर करे हैं जो कि सेम आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो मैंने इतने एग्जाम्स कैसे क्लियर करे, फाइनल सिलेक्शंस कैसे लिया और कैसे मैं अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंचा, उन सब चीज़ों के लिए पढ़ाई तो मैटर करती ही करती है, लेकिन साइकोलॉजिकली भी 5 चीज़ें मैटर करती है। मैंने 5 चीज़ों को मैं फॉलो करता था जो कि मेरे को बहुत ही बेनिफिशियल लगी थी पेपर से 1 महीना पहले तक, या पेपर से कुछ 20-25 दिन पहले अगर मैं उन्हें फॉलो करता हूँ तो बहुत मेरे को बेनिफिट मिलता था। तो मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करी थी तो उनको भी फर्क पड़ा था, इसलिए ही मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा। मैंने 2023 सीपीओ में भी बताई थी तो लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस पर कि हाँ भाई उनको ये चीज़ लगी थी कि हाँ भाई ये चीज़ जेन्युइन है, ये चीज़ फॉलो करने वाली है। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा आपके लगभग 20 दिन के आसपास या 20 दिन से भी कम बचे हैं आपके सीपीओ के लिए। तो अगर आपने अभी भी मॉक्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट नहीं करा है तो मैं आप लोगों को मॉक के बारे में बता देता हूँ। मैंने टेक्स्ट बुक का ही मॉक फॉलो करे थे, इसके रेलेवेंट मॉक्स होते हैं। मैंने अपने जितने मेरे नंबर आए थे वो मैंने शॉर्ट्स में डाल रखा है कि मेरे मॉक में कितने आए थे, एक्चुअल पेपर में कितने आए थे, लगभग वो सिमिलर ही रहते हैं। टेक्स्ट बुक थोड़े रेलेवेंट मॉक्स प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी भी मॉक लगाना स्टार्ट नहीं कर रहे, डर रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। मॉक्स लगाओ, आपको आपकी रियलिटी पता लगेगी। और इसमें जो सेल आ रखी है, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे HFS तो आपको 12% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपने नहीं खरीदा है तो कोई और मॉक्स खरीदा है तो ठीक है वो लगा लेना, नहीं खरीदा है तो टेक्स्ट बुक के खरीद लेना। इसमें जो भी डाउट हो आपको सेक्शन मॉक्स लगा लेना या फिर चैप्टर वाइज जो मॉक्स होते हैं वो लगा लेना। आपको जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सेक्शन में दिक्कत हो उससे इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ये तो होगी मॉक की बात। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि 5 जो मैं चीज़ें फॉलो करता था वो क्या करता था जिससे मेरे को बेनिफिट मिला था। पहली थी कि मैंने सोशल मीडिया में बिल्कुल अवॉइड कर दिया था पेपर से पहले। हम सब बंदे सोशल मीडिया चलाते हैं, सबका मन करता है कि भाई क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे क्या नहीं, तो वो ठीक भी है, लेकिन पेपर से 10-15 दिन पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वो अवॉइड कर देना, बिल्कुल डिलीट कर देना, जीरो कर देना इन शॉर्ट। हाँ, जब आपकी पढ़ाई वढ़ाई टारगेट वगैरह पूरा हो जाए तो थोड़ा बहुत यूट्यूब से अपनी वीडियो जो भी एंटरटेनमेंट की वीडियोस होती है वो देख लेना या मूवी देख लेना। लेकिन सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम जो मेन ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं उसको डिलीट कर देना, बिल्कुल अवॉइड कर देना, क्योंकि इंस्टाग्राम स्नैपचैट ये सब बहुत बकवास चीज़ें हैं। पेपर्स के जो एस्पिरेंट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो SSC के एस्पिरेंट है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट है, उनके लिए इंस्टाग्राम व्हाट्सएप तो ठीक है, चलो रेलेवेंट है, थोड़ा चीज़ें मिल जाती है, काम आती है व्हाट्सएप में, लेकिन इंस्टाग्राम और स्नैपचैट तो बहुत बकवास चीज़ है, डिलीट कर देना। प्री के बाद बेशक डाउनलोड कर लेना। लेकिन सोशल मीडिया भाई बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। अपना रेस्ट लेने जाओगे आधे घंटे का, और 1 घंटा कब में निकल जाएगा स्क्रॉल करते हुए, रील देखते हुए पता नहीं लगेगा। तो इसको डिलीट कर देना। पहली टिप तो ये है, मैंने डिलीट कर दिया था। दूसरी टिप ये है कि म्यूजिक मत सुनना। 15-20 दिन बोलते हैं ना कि अभी यार मैंने पढ़ाई कर ली, अब थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, ताकि म्यूजिक वगैरह सुन लेता हूँ या सुन लेती हूँ ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। पेपर से 10-15 दिन पहले तो म्यूजिक सुनना ही मत, क्योंकि पेपर में जब आप अटेम्प्ट करने लगोगे, अगर किसी क्वेश्चन में अटकोगे ना, तो उस क्वेश्चन में दिमाग लेने की बजाय आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो गाना चल रहा होगा कि बोलते ना आप गाना सुन रहे हो, तेरी रूह जो भी होता है, रूह का परिंदा फड़फड़ाए। और पेपर में जब क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा होगा ना, तो तुम्हारी रूह का परिंदा सच्ची में फड़फड़ा जाएगा वहां पे। तो ये मेरे साथ हुआ है कि मैं मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और मैं बहुत दिमाग लगा रहा हूँ, मेरे को पता है ये क्वेश्चन आता है मेरे को, लेकिन मैं कुछ दिन पहले वो गाने सुन रहा था तो वो मेरा गाना मेरे दिमाग में घूम रहा था कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय वो मेरा ना चाहते हुए वो मेरा गाना मेरे दिमाग में चलने लग रहा था कि ये वो जो भी था गाना। तो वो मत सुनना भाई गाने, क्योंकि पेपर में बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। एक्चुअल पेपर में जब बैठोगे ना और क्वेश्चन थोड़ा बहुत अगर नहीं आ रहा वो अटकोगे, तो क्वेश्चन में दिमाग लेने के बजाय वो ना गाना चलता है सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये बहुत ही बकवास चीज़ होती है,
10-15 दिन पहले गाना बिल्कुल मत सुनो, पेपर से 1-2 दिन पहले तो सुनना ही मत, फोन फेंक देना, गाना नहीं सुनना। खेलने चले जाना बाहर बेशक कुछ भी, लेकिन गाना मत सुनना। पे सबकॉन्शियस माइंड में चलता है भाई गाना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं बहुत बकवास चीज होती है। सोशल मीडिया हटा देना, म्यूजिक मत सुनना बिल्कुल भी बहुत बेकार चीज है म्यूजिक, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता यार, गाना चलता है दिमाग में भाई बस। और उसके बाद था ये लिखा हुआ है मैंने, हाँ अपना जो अपना आपका जो भी आप जितने भी आवर्स की स्टडी करते हो, मैं आपको बोलूंगा उसको थोड़ा बढ़ा देना। मैं आपको बोलूंगा आपका पेपर का 1-1.5 महीना रह रहा है, अभी तक अगर आप 5-6 घंटे पढ़ रहे थे या 7-8 घंटे पढ़ रहे थे, उसको 10 घंटे तो करो भाई। जिसको सिलेक्शन लेना उसके लिए 10 घंटे की सेटिंग तो बनती है। आपने अब तक 10 घंटे की सेटिंग नहीं दी है, लेकिन अब तो दे देना प्लीज, ये मैं बोल रहा हूँ। तो ये है कि अगर आप, मेरा क्या था, अगर मैं 10 घंटे बैठता था तो मैं 8 घंटे की पढ़ाई करता था, 2 घंटे में ख्यालों में खो जाता था। ये सबके साथ होता है, बहुत ही कम एस्पिरेंट होते हैं जो जितने घंटे की सेटिंग दे रहे उतने घंटे की पढ़ाई करते हैं। मैं उनमें से नहीं था। तो पेपर के टाइम पे मैं 12 घंटे की सेटिंग दे देता था, मेरे को पता था 12 घंटे की सेटिंग दे रहा हूँ, 10 घंटे तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। तो मतलब आप अपने हिसाब से देखना, 10 घंटे पढ़ के 10 घंटे की सेटिंग देके 10 घंटा आउटपुट दे रहे हो तो अच्छी बात है। नहीं तो 12-13 घंटे बैठ जाओ, 10 घंटे तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, कितना ख्यालों में खोगे। ख्यालों में खोते हैं सब पता है, मैं भी खोता था, वो मत पूछना किस चीज के, लेकिन खोता था। तो इसलिए मैं 10 घंटे 12 घंटे की सेटिंग देके मैं अपन वो 12 घंटे की सेटिंग देके 10 घंटा तो पढ़ता ही पढ़ता था। पेपर के टाइम पे तो इतना बनता भी है यार पढ़ना, तो अपना सेटिंग ज्यादा बढ़ा दो पेपर की, ठीक है। सोशल मीडिया म्यूजिक बंद करो, सेटिंग ज्यादा बढ़ा दो। और जो टारगेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, टारगेट। ये बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे आप लोग अगर कोई टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर रखा है टारगेट सीरीज फॉलो करने के लिए। बहुत ही ब्लंडर है ये चीज, ब्लंडर मैं बोलूंगा। आपको पता है आपका क्या लेवल है पढ़ाई करने का यार, इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है आपकी कैपेसिटी है कि हाँ भाई आप मैथ के दिन के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपकी कैपेसिटी, आप मैथ के दिन के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। टारगेट सीरीज वाले आपको 50 क्वेश्चन का टारगेट दे रहे हैं और आप दिन में 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने पता नहीं क्या कर लिया है, तो इसमें नुकसान किसका है? आप लोगों का। जब आपको पता है आपकी कैपेसिटी 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो 50 क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हो? जो वो टारगेट सीरीज होती है ना, वो सब बच्चों को ऐसा कंबाइंड लेके चलती है। अगर सारे ही बच्चे वो सारी ही चीज फॉलो करेंगे तो आगे पीछे कौन निकलेगा, ठीक है। ऐसे सबकी नहीं नौकरी लग जाएगी, ठीक है। स्ट्रैटेजी जो ये मैं बताता रहता हूँ, ये सारे बंदे आप बोलोगे सारे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन भाई फॉलो करने का भी तरीका होता है ना, रास्ता तो बता रखा है, तरीका आप फॉलो तो आपको करना है, ठीक है। सिटिंग आप ज्यादा दोगे, ठीक है, टारगेट आप अपने हिसाब से सेट करोगे, तभी तो दूसरे लोगों से आगे जाओगे। ये टारगेट सीरीज वाला क्वेश्चन बहुत ही, टारगेट सीरीज भाई बहुत ही बकवास, बहुत ज्यादा बकवास चीज है टारगेट सीरीज। मैं तो भाई सीधा उल्टा सीधा तो नहीं, मतलब मैं बहुत ही क्रिटिसाइज करता हूँ इस चीज को। अगर कोई मेरे को बोलता है मैं टारगेट सीरीज फॉलो कर रहा हूँ, या फिर मेरे को बोलते हैं कि भाई अपना टारगेट दिया करो, हम वो सॉल्व करेंगे। नहीं भाई, मैं सिर्फ बता सकता हूँ इस दिन इतने करने, इस दिन इतने करने, मतलब इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, ये करना है। अब मैं आपको ये नहीं बोल सकता इस दिन आपको 10 वोकैबुलरी ही पढ़नी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़नी। क्यों भाई, तुम्हारी कैपेसिटी है तो 20 पढ़ लो, समझ रहे हो। टारगेट सीरीज बहुत ही बकवास चीज है भाई, मत करना फॉलो। आपको पता है आपका क्या लेवल है, आप अपने हिसाब से टारगेट सेट करो, बस इतना बोलूंगा। सब्जेक्ट सारे पढ़ना, ठीक है। मेरी तो रीजनिंग थोड़ी ठीक ठाक थी, तो मैं पेपर से पहले ही रीजनिंग पढ़ता था, बाकी टाइम पे रीजनिंग नहीं पढ़ता था। और पेपर से पहले भी मतलब एक थोड़े बहुत जिसमें डाउट होते थे वो चैप्टर्स कर लेता था प्रीवियस ईयर से। कहने का मतलब यह है, जिस भी पेपर की आप तैयारी करो, अभी मैं सीपीओ के लिए पढ़ रहा हूँ, तो सीपीओ में 4 सब्जेक्ट्स है प्री में, चारों सब्जेक्ट रोज पढ़ने हैं आपको और मॉक भी लगाना है। इसलिए मैंने बोला 10 घंटे की सेटिंग जरूरी है, ठीक है। और टारगेट आप अपने हिसाब से सेट करना है, क्योंकि यू नो हु यू आर, ठीक है, व्हाट योर लेवल इज। तो इसलिए टारगेट खुद सेट करना। बकवास चीज है ये, बहुत बकवास चीज है टारगेट सीरीज वगैरह। वे माइंड वॉश, ब्रेन वॉश कर रहे हैं आप लोगों का, और कुछ नहीं है। मेरी परसेप्शन ही है, बाकी किसी को बेनिफिट मिलता है उससे मिल लो भाई, अपनी मर्जी है। मैं तो नहीं करता भाई इस चीज को सपोर्ट। अपना खुद टारगेट बनाओ। अब तुम इतने थोड़ी तुम्हें स्पून फीडिंग करेगी कि हाँ भाई ले 10 वोकैबुलरी ये याद कर ले, 10 वोकैबुलरी ये याद कर ले, मतलब 10 चीज ये याद कर ले, 10 याद कर ले, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पर इतना आसान है क्या सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेना यार? फालतू की बात है ये, बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड करना, ठीक है। मैंने आपको बोला सोशल मीडिया डिलीट करो, म्यूजिक बंद करो, 10 घंटे की सेटिंग दो कम से कम, और टारगेट अपने खुद सेट करो, दूसरों से मत करवाना। और हाँ, एक सबसे बड़ा रीजन, एक सबसे बड़ा पॉइंट, 5वां पॉइंट जो है कि सबको पता है कि
उसने सरकारी नौकरी की तैयारी किस लिए स्टार्ट करी है। कोई अमीर बाप की औलाद होगा वो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करेगा, मैं तो होगा एक आधा करता होगा तो कर लेगा, नहीं तो ज्यादातर हम मिडिल क्लास लोग ही है। हमें पता है, हम सबका अपना अपना रीजन होता है कि वो सरकारी नौकरी की क्यों तैयारी कर रहा है। तो कभी भी इस जो ये फेज चल रहा है ना आपका, इसमें आपको बहुत ऐसा लगेगा कि आपके अगर मॉक में नंबर नहीं आ रहे तो पढ़ाई छोड़ दूं, आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो पढ़ाई छोड़ दूं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होगी कि आपको पुल बैक करेगी कि हाँ भाई पढ़ाई छोड़ दे, या फिर तेरे से नहीं हो पाएगा या कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे मेरे साथ भी होता था, मैं भी रात रात भर रोता था, मेरे को भी बहुत टेंशन होती थी। मतलब मैं तो, मेरे जितने भी दोस्त हैं उनसे अगर किसी से बात होगी ना तो वो बताएगी कि मैं भाई बहुत बहुत ज्यादा भड़क लेता था, बहुत ज्यादा, बहुत टेंशन लेता था, और मतलब बहुत ओवर थिंक भी करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन पेपर के टाइम पे मेरा अलग ही लेवल था इन सब चीजों का। तो ये सबका एक रीजन होता है। कभी भी आपको अगर डिमोटिवेशन फील हो तो आप वो रीजन याद कर लेना कि आपने सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों स्टार्ट करी थी। सबका मेन रीजन फैमिली ही होते हैं कि यहाँ पे फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, ये वो, और भी XYZ रीजन होते हैं। मेरा भी फैमिली प्लस कुछ और रीजन थे बताऊंगा कभी, लेकिन रीजन होता है, सबका रीजन होता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों स्टार्ट करिए। कभी भी डिमोटिवेटेड फील करो ना आप, तो वो रीजन याद कर लेना कि नहीं भाई मैंने इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी स्टार्ट करी है, मैं ऐसे गिव अप नहीं कर सकता या गिव अप नहीं कर सकती, मेरे को क्लियर करना ही है पेपर। कोई आपको, हाँ ये अपना वीडियोस तो मैं भी यूट्यूब पे देखता था कि दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग कैसे हो रही है, यूनिफॉर्म कैसे होती है, XYZ, ये थोड़ा ये ना शॉर्ट टर्म के लिए मोटिवेट करते हैं, लेकिन लॉन्ग, ये भी आप लोग देखा करो, मैं मना नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ये मैंने भी देखी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको मोटिवेट वही चीज करेगी जिस रीजन की वजह से आपने सरकारी नौकरी की तैयारी स्टार्ट करी है। तो कभी भी डिमोटिवेशन फील हो वो रीजन याद कर लेना, ठीक है। बाकी अपना अच्छे से पढ़ाई करो, प्रीवियस ईयर पे अच्छे से फोकस करो, मॉक अच्छे से लगाओ, नंबर अच्छे नहीं आ रहे कोई बात नहीं, उसको मॉक को अच्छे से एनालाइज करो, अपनी गलतियों को लिखो कॉपी में, पेपर से पहले वो रिवाइज करके जाना ताकि वो गलती रिपीट ना हो, और अपना बेसिक्स अच्छे से रिवाइज करो। बाकी कुछ होगा तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा, और कुछ डाउट हो तो मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है। बाकी अच्छे से पढ़ो यार, अब कीप वर्किंग हार्ड, keep hustling and make your parents proud.